हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्वायरो ट्रिक्स। मैं हूं डॉक्टर सविता कलशन और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट 4 ऑफ एयर पोल्यूशन, जिसमें हम कवर करेंगे यूनिट 6 ऑफ HPSC एंड UGC नेट सिलेबस एंड UPSC GS पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिस्पर्जन ऑफ एयर पोल्यूटेंट, जिसमें हम कवर करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो अफेक्ट करते हैं डिस्पर्जन को, और बिहेवियर ऑफ प्लूम मॉडल जो है वो क्या होता है, किस तरीके का होता है, कितना पोल्यूशन जो है वो ग्राउंड लेवल पर कॉज करता है। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने कवर अप किया था वो था आपका लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। मैंने बताया था कौन कौन सी लेयर जो है क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, कितनी हाइट पर प्रेजेंट है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। और इसी के साथ मैंने बताया था आपको लैब स्टेट एंड स्टेबिलिटी, टाइप ऑफ लैब स्टेट बताए थे, इन्वायरमेंटल लैब स्टेट, ड्राई एडियाबैटिक लैब स्टेट, मॉइस्ट और वेट एडियाबैटिक लैब स्टेट बताया था, और एटमॉस्फेरिक कंडीशन स्टेबल और अनस्टेबल मैंने अच्छे से इलिबरेट किया था। और उसी के साथ मैंने इन्वर्जन और नॉर्मल कंडीशन में डिफरेंस बताया था, और टाइप ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन बताए थे, जिसमें रेडिएशन इन्वर्जन, फ्रंटल इन्वर्जन, सब्सिडेंस, और साथ ही साथ हमने कवर किया था वैली इन्वर्जन और इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन और रिलेटेड PYQs। और आज हम बात करने वाले हैं डिस्पर्जन ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स की, क्या क्या फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, प्लूम बिहेवियर किस तरीके का है, कितने टाइप का प्लूम बिहेवियर है, कौन सी कंडीशन में प्लूम बिहेवियर स्टेबल रहता है या फिर अनस्टेबल रहता है, और डिस्पर्जन से ग्राउंड लेवल पर क्या इम्पैक्ट रहेगा, और रिलेटेड PYQs जो हैं हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं डिस्पर्जन, तो डिस्पर्जन क्या होता है। डिस्पर्जन जो है, जब अगर हम कहें कि पोल्यूटेंट जो पर्टिकुलर किसी चिमनी से या व्हीकल से अगर रिलीज़ आउट हो रहे हैं और एटमॉस्फेयर में डिस्पर्ज हो जाते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर में डिस्पर्ज हो जाते हैं, फैल जाते हैं, डाइल्यूट हो जाते हैं, हम उसको क्या कहते हैं, डिस्पर्जन। तो इन शॉर्ट डिस्पर्जन का क्या टर्म है, डिस्पर्जन मीन हाउ एयर पोल्यूटेंट स्प्रेड, एयर पोल्यूटेंट्स कहाँ से रिलीज़ आउट हो रहे हैं, पर्टिकुलर सोर्स से रिलीज़ आउट हो रहे हैं, एंड मिक्स इन द एटमॉस्फेयर, कहाँ मिक्स हो जा रहे हैं, एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जा रहे हैं आफ्टर बीइंग रिलीज क्या हो रहे हैं, मिक्स हो जा रहे हैं एटमॉस्फेयर में, दैट इज़ नोन एज डिस्पर्जन। और ये अफेक्ट होता है कंसंट्रेशन से, ट्रांसपोर्ट से, ट्रांसफॉर्मेशन से और डिपोजिशन से। इसी के साथ कुछ फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं डिस्पर्जन को, जैसे कि विंड स्पीड। अगर विंड स्पीड आपकी ज़्यादा रहेगी तो पोल्यूटेंट जो हैं वो बहुत ईजीली डिस्पर्ज हो पाएंगे, ज़्यादा डिस्पर्ज होंगे। अगर मैं एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी की बात करूँ तो वर्टिकल मिक्सिंग अगर अच्छी हो रही है तो आपका एयर पोल्यूटेंट जो है वो ग्राउंड लेवल पर इम्पैक्ट नहीं करेंगे, डिस्पर्जन जो है वो गुड होगा, कंडीशन जो है वो अनस्टेबल रहेगी, और एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है आपका अच्छा रहेगा। देन अगर मैं टेम्परेचर ग्रेडियंट या टेम्परेचर इन्वर्जन की अगर मैं बात करूँ तो टेम्परेचर इन्वर्जन जो है वो क्या कर लेता है, ग्राउंड लेवल पर जो है पोल्यूटेंट्स को ट्रैप कर लेता है। साथ ही साथ टोपोग्राफी या फिर स्टैक हाइट भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो डिस्पर्जन को अफेक्ट करते हैं। टोपोग्राफी की अगर मैं बात करूं तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं या फिर आपकी वैली है, माउंटेन है, हिली रीजन है, तो वो क्या करेंगी, जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं वो आपस में टकरा जाएंगे और टकराने के बाद एक पर्टिकुलर रीजन में ही आके ग्राउंड लेवल पर ही सेटल हो जाएंगे, तो वो भी क्या है, आपका डिस्पर्जन को अफेक्ट कर रहा है। साथ ही साथ अगर स्टैक की हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा है तो वर्टिकल मिक्सिंग होगी और कंडीशन जो है वो अनस्टेबल रहेगी, दैट इज़ गुड फॉर ह्यूमन, एंड एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है आपका इम्प्रूव रहेगा। लेकिन अगर स्टैक हाइट कम है तो पोल्यूशन जो है वो पोल्यूटेंट जो है वो आपके ग्राउंड लेवल पर ही जो है ट्रैप हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, ग्राउंड लेवल पर ट्रैप होने की वजह से ग्राउंड एयर क्वालिटी जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं बिहेवियर ऑफ प्लूम। तो बिहेवियर ऑफ प्लूम जो है वो कितने टाइप का होता है, एक होता है आपका लूपिंग, कोनिंग, फैनिंग, लोफ्टिंग, फ्यूमिगेटिंग एंड ट्रैपिंग। ठीक है, लूपिंग की अगर हम बात करें
तो लूपिंग में इस तरीके से जो है वो आपका प्ल्यूम मूव करता है। कंडीशन कैसी रहेगी आपकी, अनस्टेबल एटमॉस्फेयर रहेगा। इट्स मीन दैट कि वर्टिकल मिक्सिंग होगी, और जब अगर वर्टिकल मिक्सिंग हो रही है तो इट्स मीन दैट कंडीशन क्या होगी डिस्पर्जन ऑफ एयर पोल्यूटेंट की, वो क्या होगी, वेरी गुड होगी। और ग्राउंड लेवल जो है वो लो अफेक्टेड होगा, क्योंकि वर्टिकल मिक्सिंग हो गई, ऊपर के ऊपर ही पोल्यूटेंट्स रह गए हैं, तो ग्राउंड लेवल पर पोल्यूटेंट्स नहीं आ रही हैं, ग्राउंड लेवल इफेक्ट नहीं होगा, आपकी एयर क्वालिटी जो है वो अच्छी रहेगी। ठीक है, ह्यूमन जो है लूपिंग बिहेवियर में अफेक्टेड नहीं होती हैं। तो लूपिंग इज इक्वल्स टू अनस्टेबल कंडीशन, वर्टिकल मिक्सिंग, पुअर डिस्पर्जन, वेरी गुड डिस्पर्जन, और इम्पैक्ट ऑन ग्राउंड लेवल इज वेरी लो। देन हम देखेंगे कोनिंग। कोनिंग में क्या होता है आपका, कोनिंग बिहेवियर में आपका न्यूट्रल स्टेबिलिटी रहती है, कोन शेप रहेगा। ठीक है, पोल्यूशन डिस्पर्जन मॉडरेट रहता है, और इम्पैक्ट ऑन ग्राउंड लेवल भी जो है आपका मॉडरेट रहता है। इसी के साथ अगर हम बात करें फैनिंग की, फैनिंग में जो है वो हॉरिजॉन्टल मिक्सिंग होती है आपकी, क्या होती है, हॉरिजॉन्टल मिक्सिंग होती है। तो डिस्पर्जन जो है आपका पुअर डिस्पर्जन रहेगा, लो टू मॉडरेट जो है आपका मॉडरेट ग्राउंड लेवल इम्पैक्ट रहेगा फैनिंग कंडीशन में। और कंडीशन क्या है, एटमॉस्फेरिक स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो एटमॉस्फेयर जो है वो मीटरोलॉजिकली स्टेबल है, बट ह्यूमन पॉइंट ऑफ व्यू से, एयर क्वालिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो आपका अनस्टेबल रहेगा। ठीक है, तो फैनिंग में कंडीशन जो है वो स्टेबल है, वर्टिकल मिक्सिंग बहुत कम होती है, डिस्पर्जन पुअर रहता है, और ग्राउंड लेवल जो है वो इससे अफेक्टेड होगा। ठीक है, एयर क्वालिटी जो है आपकी बैड रहेगी। देन हम बात करेंगे फैनिंग के बाद लोफ्टिंग की। लोफ्टिंग जो है इसमें स्टेबल कंडीशन जो है वो अबव और बिलो दोनों जो है वो स्टेबल कंडीशन रहेगी। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ये स्टेबल कंडीशन का। और एटमॉस्फेरिक कंडीशन की अगर हम बात करें तो अनस्टेबल रहेगा, वर्टिकल मिक्सिंग अच्छे से होगी, और डिस्पर्जन ऑफ पोल्यूटेंट्स की बात करें तो एक्सीलेंट जो है आपका डिस्पर्जन रहेगा, पोल्यूशन डिस्पर्जन जो है वो एक्सीलेंट रहेगा, इसीलिए ग्राउंड लेवल जो है आपका कम अफेक्टेड होगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है आपका गुड रहेगा। ठीक है, ह्यूमन जो है वो कम इम्पैक्टेड रहेंगे। तो लोफ्टिंग इज इक्वल्स टू स्टेबल बिलो, अनस्टेबल अबव। ठीक है, देन हम बात करते हैं फ्यूमिगेटिंग की। फ्यूमिगेटिंग कंडीशन में क्या रहता है आपका, अनस्टेबल बिलो हो जाता है, इसका मतलब कि ग्राउंड लेवल जो है अनस्टेबल बिलो रहेगा, और स्टेबल जो है आपका अबव रहेगा। ठीक है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन क्या है, अनस्टेबल बिलो, स्टेबल जो है वो आपका अबव रहेगा। और डिस्पर्जन की अगर हम बात करें तो रैपिड डिस्पर्जन रहेगा इसमें, और ग्राउंड लेवल जो है वो आपका बहुत ही हाईली इम्पैक्टेड रहेगा, एयर क्वालिटी जो है वो वर्स्ट रहेगी इन द केस ऑफ फ्यूमिगेटिंग। ठीक है, देन हम बात करते हैं ट्रैपिंग की। ट्रैपिंग में क्या होगा, स्टेबल लेयर जो है आपकी वो अबव रहेगी, और अबव और बिलो, तो एक इन्वर्जन जो है, एक इन्वर्जन फॉर्म हो जाएगा अबव और बिलो, उसके बीच में जो है आपके एयर पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट होंगे, जिससे क्या होगा आपका डिस्पर्जन जो है, इन्वर्जन कंडीशन होने की वजह से डिस्पर्जन जो है वो बहुत वेरी पुअर हो जाएगा, और ग्राउंड लेवल जो है वो हाईली अफेक्टेड होगी। ठीक है, तो सबसे अच्छी कंडीशन जो है वो आपकी क्या है, लोफ्टिंग के बाद लूपिंग के बाद कोनिंग, और फैनिंग, फ्यूमिगेटिंग और ट्रैपिंग जो है आपकी वर्स्ट बिहेवियर ऑफ प्ल्यूम है। फैनिंग, फ्यूमिगेटिंग एंड ट्रैपिंग इज द वर्स्ट बिहेवियर ऑफ प्ल्यूम। तो चलिए इसी से रिलेटेड कुछ PYQs देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्ल्यूम टाइप इज मोस्ट फेवरेबल फॉर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्पर्जन ऑफ पोल्यूटेंट। इनमें से कौन सा प्ल्यूम टाइप जो है वो फेवरेबल है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्पर्जन ऑफ पोल्यूटेंट्स के लिए, तो वो आपका क्या रहेगा, लूपिंग। ठीक है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्पर्जन जो है आपका लूपिंग में बहुत अच्छा होता है। ठीक है, देन हम बात करेंगे इन विच कंडीशन डज द प्ल्यूम गेट ट्रैप बिटवीन टू इन्वर्जन लेयर, तो वो क्या होगा आपका ट्रैपिंग प्ल्यूम बिहेवियर। दो इन्वर्जन लेयर के बीच में जो है वो आपके पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो दैट इज
ट्रैपिंग। ठीक है, देन नेक्स्ट देखते हैं व्हाट टाइप ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ फैनिंग प्लूम। इनमें से कौन सा जो है वो फैनिंग प्लूम कंडीशन कॉज करती है। फैनिंग प्लूम जो है वो स्टेबल कंडीशन कॉज करता है। ठीक है, स्टेबल कंडीशन कॉज करता है। ह्यूमन बींग्स के लिए जो है वो बहुत वर्स्ट कंडीशन होती है, क्योंकि एयर क्वालिटी जो है फैनिंग बिहेवियर में फैनिंग प्लूम बिहेवियर में जो है वो वर्स्ट हो जाती है। तो इसलिए कंडीशन कैसी रहेगी इसकी, फैनिंग की, स्टेबल एटमॉस्फेयर अकॉर्डिंग टू देयर मेट्रोलॉजी। ठीक है, तो कभी भी इसमें स्टेबल और अनस्टेबल में कंफ्यूज मत होना। अगर स्टेबल है तो वो मेट्रोलॉजिकली स्टेबल है, लेकिन ह्यूमन बींग्स के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स के लिए जो है वो स्टेबल नहीं है। अनस्टेबल जो है वर्टिकल मिक्सिंग होती है, इसीलिए जो है वो ह्यूमन बींग्स के लिए स्टेबल है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है इम्प्रूव होता है अनस्टेबल में, लेकिन फैनिंग जो है, फैनिंग में स्टेबल एटमॉस्फेयर रहता है और पोल्यूटेंट जो है वो बहुत हाईली डिस्पर्स, बहुत वेरी लो कंसनट्रेशन में डिस्पर्स होते हैं, ग्राउंड लेवल जो है अफेक्टेड रहता है। देन नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर द वर्स्ट केस फॉर द ग्राउंड लेवल पोल्यूशन कंसनट्रेशन। वर्स्ट केस किस में होता है, फ्यूमिगेशन जो है आपका सबसे वर्स्ट केस है। फ्यूमिगेशन जो आपका सबसे वर्स्ट केस है प्लूम बिहेवियर का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लूम टाइप अकर व्हेन देयर इज एन इन्वर्जन बिलो एंड रिलीज पॉइंट एंड अनस्टेबल एयर अबव। मैंने बताया था इन्वर्जन बिलो और अनस्टेबल एयर अबव अगर प्रेजेंट है तो वो आपका क्या होगा, लोफ्टिंग। ठीक है, क्या होगा, लोफ्टिंग। द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्पर्जन ऑफ पोल्यूटेंट्स इंक्रीज विद। अगर विंड स्पीड बढ़ेगी, टर्बुलेंस बढ़ेगा, तो डिस्पर्जन ऑफ पोल्यूटेंट भी जो है वो ऑटोमेटिकली आपके बढ़ जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।